पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन कुछ देर बाद चांद पर भेजा जाएगा। सैटेलाइट पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:18 पर चीन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से रवाना होगा। 5 दिन में चांद के मदार पर पहुंचेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की कोर कमेटी के रुकन डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बताया iCube कमर का डिज़ाइन और डेवलपमेंट चीन और स्पार्को के इश्तराक से तैयार किया गया है। मिशन 3 से 6 माह तक चांद के अतराफ चक्कर लगाएगा। चांद की सतह की मुख्तलिफ तस्वीर ली जाएंगी। पाकिस्तान के पास तहकीक के लिए अपनी सैटेलाइट से ली जाने वाली चांद की तस्वीर होंगी। छह ममालिक चांद पर उतरे हैं। उनमें से कोई भी इस्लामी मुल्क नहीं। कुरान ने मुसलमानों को तस्खीर कायनात की तलकीन की। खलाई तहकीक मुस्लिम साइंसदानों की महारत हुआ करती थी। 60 की दहाई में पाकिस्तान जनूबी एशिया में खलाई तरक्की में सर फहरिस्त था। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की इस्लामाबाद में चेयरमैन स्पार्को से मुलाकात में गुफ्तगू। स्पार्को को इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सैटेलाइट और GIS को बेहतर बनाने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमत के पहले माह में 6,91,000 मेट्रिक टन गंदम दरामद का नोटिस ले लिया। फरवरी 2024 के बाद गंदम की दरामद जारी रखने पर तहकीकात का हुक्म। गंदम दरामद जारी रखने, LCs खोलने के जिम्मेदारों के तयन की हिदायत। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कमेटी को 4 रोज़ में तहकीकात की हिदायत। कमेटी गंदम का वाफिर स्टॉक मौजूद होने के बावजूद दरामद के जिम्मेदारान का तयन करेगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की खरीदारी न किए जाने पर किसानों का एहतजाज जारी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट में गंदम के बहरान पर इजलास। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की भी शिरकत। पंजाब हुकूमत ने अगले हफ्ते तक गंदम की खरीदारी शुरू ना की तो एहतजाज करेंगे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब में 29 अप्रैल को किसानों पर लाठी चार्ज और गिरफ्तारियां काबिल मज़म्मत हैं। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से ज़मींदारों को बहुत नुकसान हुआ। बलूचिस्तान के किसानों के लिए मुफ्त सोलर फराहमी का मुतालबा किया गया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि पंजाब में किसान सलाखों के पीछे हैं। गंदम बहरान के जिम्मेदारान पंजाब और इस्लामाबाद में आला ओहदों पर फायज हैं। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम की कटाई का इफ्तिताह तो किया, लेकिन किसानों के मसाइल का इदराक नहीं। उन्होंने कहा कि नाअहल जाली हुकूमत ने किसानों को 300 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाया। किसानों को एहतजाज के आइनी हक से भी महरूम किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब के काश्तकारों को निगरां हुकूमत के फैसले की भारी कीमत चुकाना पड़ रही है। ये तयन होना ज़रूरी है कि निगरां हुकूमत ने बिला ज़रूरत गंदम क्यों इम्पोर्ट की। निगरां हुकूमत की जानिब से बिला ज़रूरत गंदम दरामद करने की तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई। ऑडियो लीक्स केस जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ वापस लेने की IB की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने IB के बेंच पर एतराज़ वापस लेने की मुतफर्रिक दरख्वास्त भी खारिज कर दी। समाअत के दौरान असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि IB की बेंच पर एतराज़ की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आपकी एतराज़ वाली दरख्वास्त तो पहले ही खारिज की जा चुकी है। ऑर्डर आएगा तो आपको मिल जाएगा। ऑर्डर में DG IB को नोटिस है, क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ऑर्डर में यह भी पूछा गया है कि किसने दरख्वास्त दायर करने की अथॉरिटी दी थी। आपने जो जवाब देना है वो ऑर्डर आने के बाद दे दीजिएगा। इससे पहले पैमरा, PTA और FIA की दरख्वास्तें 5-5 लाख रुपए जुर्मानों के साथ खारिज की गई थीं। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असलहा और मुबैना शराब बरामदगी का केस। 2016 में अली अमीन की गाड़ी से बरामद बोतल बतौर सबूत अदालत में पेश। अदालत ने कहा कि सवालनामा जमा करवाते वक्त अली अमीन गंडापुर का कमरा अदालत में होना लाजमी है। समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी खालिद लतीफ़ खान को डी नोटिफाई कर दिया गया। महकमा इंतज़ामिया का मुआविन खुसूसी खालिद लतीफ़ खान को डी नोटिफाई करने का एलामिया जारी। खालिद लतीफ़ खान शेर अफजल मरवत के भाई हैं।
जलास के करीब रावलपिंडी से गिलगित जाने वाली मुसाफिर बस खाई में गिरने से 20 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी हो गए। जख्मियों में 5 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने भी हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने खदशा जाहिर किया है कि शाहराह काराकरम यशुकल दास के मकाम पर हादसा तेज़ रफ्तारी या मोड़ काटते हुए पेश आया। वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जलास ट्रैफिक हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। रहीम यार खान के इलाके सादिकाबाद में सफाई के दौरान 3 मुलाजमीन मैनहोल में गिर गए। रेस्क्यू 2 मुलाजमीन को मैनहोल से निकाल लिया गया। तीसरे को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एक्स की बंदिश अच्छा कदम नहीं था, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश के हक में नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारर का एतराफ़। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन के लिए मुख्तलिफ शोबाजात से राय ली गई है। हद तक इज़्ज़त के कानून का मसला नहीं, मसला अमल दरामद का है। हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ ना किया गया तो हर तरफ अफरा तफरी होगी। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई तरीक़ाकार होना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान में दफातर खोलने चाहिए। खुजदार कौमी शाहराह पर सुल्तान इब्राहिम खान रोड पर रिमोट कंट्रोल धमाका। रिमोट कंट्रोल धमाके में मकामी सहाफ़ी मोहम्मद सिद्दीक मेंगल जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हामिद मीर को आज़ादी सहाफ़त के लिए आवाज़ उठाने पर जान से मारने की धमकियाँ। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का हुकूमत पाकिस्तान से हामिद मीर की हिफाजत को यकीनी बनाने और ऑनलाइन हरासा करने की मुहिम की तहक़ीक़ात का मुतालिबा। कहा, सिक्योरिटी इदारों को हामिद मीर को खामोश कराने की कोशिश करने वालों का फौरी एहतसाब करना चाहिए। हामिद मीर की जानिब से इस्लामाबाद में पुलिस को धमकियों की इतला देने के बावजूद अब तक ना FIR दर्ज हुई, ना तहक़ीक़ात शुरू की जा सकी। CPJ से गुफ्तगू में हामिद मीर ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर कत्ल की मुताद्दिद धमकियां मिली हैं और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक है। गुज़श्ता हफ्ते जब वो अपने घर के करीब गाड़ी में थे तो उन्होंने कम से कम 2 अफराद को अपनी वीडियो बनाते देखा, लेकिन जब वो उनके पास पहुंचे तो वो भाग गए। पाकिस्तान में सहाफ़त खतरात में घिरी है। साबिक वज़ीर आज़म और स्टैब्लिशमेंट की महाजराई में सहाफ़ी पंचिंग बैग बन गए हैं। मुल्क में 4 सहाफ़ी कत्ल हुए, 60 को लीगल नोटिस दिए गए। दर्जनों सहाफ़ियों को घंटों से लेकर 4 हफ्ते तक गिरफ्तार किया गया। आज़ादी सहाफ़त के दिन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने जनूबी एशिया में आज़ादी सहाफ़त पर अपनी 22वीं सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 8 सहाफ़ियों पर बगावत, दहशतगर्दी और तशद्दुद पर उकसाने का इल्ज़ाम आयद किया गया। ज़्यादातर केसेस उन सहाफ़ियों के खिलाफ किए गए जो इमरान खान और उनकी जमात के हिमायती हैं। मालूमात तक रसाई और इजहार राय की आज़ादी को महदूद किया गया। हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का सेफ्टी कमीशन बनाने में नाकाम रही। पाकिस्तान में मीडिया की माशी सूरत हाल भी ख़राब रही। मीडिया से लोगों को रोज़गार से हटाया गया, उजरतों में कटौती की गई। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का आज़ादी इजहार यकीनी बनाने की जद्दोजहद जारी रखने के आज़म का यादा। हुकूमत से इजहार राय की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो देने का मुतालिबा। तुर्की के इसराइल के साथ तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता। तुर्क वज़ीर तिजारत का कहना है कि गज़ा में मुस्तकिल जंग बंदी इंसानी इमदाद की महफूज फराहमी तक इसराइल के साथ तिजारत मुनक़ता रहेगी। इसराइल के रवैये और गज़ा में बिगड़ती हुई सूरत हाल ने तुर्की को तिजारत रोकने पर मजबूर किया। इसराइल का तुर्की के इक़दाम पर शदीद एहतजाज। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इसराइली दरामदात बरामदात के लिए बंदरगाहें बंद करके सदर उर्दवान तमाम मुआहदे तोड़ रहे हैं। एक आमिर का रवैया ऐसा ही होता है। और अपनी जान जोखों में डालकर दुनिया को गज़ा की कहानी सुनाने पर फ़लस्तीनी सहाफ़ियों की बहादुरी को खिराज तहसीन। यूनेस्को ने अपना प्रेस फ्रीडम प्राइज़ गज़ा में फ़लस्तीनी सहाफ़ियों के नाम कर दिया। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में कम अज़ कम 97 सहाफ़ी मारे जा चुके हैं, जिनमें 92 फ़लस्तीनी भी शामिल हैं।